7 महीने 24 हमले, कठुआ अटैक पर भड़की कांग्रेस, मोदी सरकार पर तगड़ा वार। कठुआ में दहशतगर्दों के हमलों के बाद सेना फुल एक्शन में है। दहशतगर्दों की तलाश में सेना कठुआ का चप्पा चप्पा छान रही है। इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के लिए अपना दुख भी प्रकट कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अब इन हमलों को लेकर पूरी तरह से भड़क उठी है। कांग्रेस ने न केवल कठुआ अटैक बल्कि पिछले 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में हुए हमलों को गिनाते हुए मोदी सरकार पर जमकर वार किया है। कांग्रेस ने इसकी संख्या 24 बताई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मनीष तिवारी केंद्र सरकार पर जमकर बरस पड़े हैं। चलिए सुनते हैं दोनों ने मोदी सरकार को इस मामले में क्या क्या सुनाया है। कल जो कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है। आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हम आपको दिक्कत वाली समस्या प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। देखिए, ये 24वां आतंकी हमला है पिछले 7 महीने में जम्मू में, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है। हमारी सांत्वनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिनके जवान इस हमले में शहीद हुए हैं, जिनको चोट लगी है। और जम्मू में पिछले 4 महीने में ये 4था बड़ा आतंकी हमला है। ये आतंकी हमला क्यों हो रहा है? ये जो बॉर्डर पार से आतंकवादी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान प्रोत्साहित करके भेज रहा है, उसको रोका जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मॉस्को में है, और जब हम पिछले वर्ष भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, हमने उस समय भी ये बात कही थी कि उनको समय निकालकर मणिपुर जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बारिश का सत्र है लोकसभा का, संसद का, जो 22 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी उससे पहले मणिपुर जरूर जाके आए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, और सरकार है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने का ढिढोरा हर तरफ, यहाँ तक कि संसद में भी पीटती नजर आती है। ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल तो उठना लाजमी है। आखिर सरकार का ऐसा रवैया क्या ये नहीं दर्शाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी तारीफ ही करती नजर आएगी, जबकि जम्मू कश्मीर में हो रहे ऐसे हमलों का सच किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने तो सरकार पर वार किया ही। सरकार के इस रवैये के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि केवल शोक प्रकट करने से कुछ भी सार्थक हल नहीं निकलने वाला। इन हमलों को रोकना ही होगा और इन दहशतगर्दों को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन उसके लिए सरकार को राजनीति त्याग इनके प्रति सख्त कदम उठाने होंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।